अच्छा जी, फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये वो प्रोसेस है जिसमें यूनियन ऑफ गमीट्स होती है। और जब यूनियन ऑफ गमीट्स होती है तो इसको मैं थोड़ा डिटेल से समझा देता हूँ। एग, ठीक है। एक्चुअली इस एग की फर्टिलाइजेशन होनी होती है और इस एग को फर्टिलाइज करवाने के लिए हमारे पास बहुत सारे स्पर्म्स होते हैं। तो जो स्पर्म सबसे पहले चला जाता है इसके पास, ये स्पर्म इसको फर्टिलाइज करवा देता है। जैसे ही जाता है इसकी टेल रिलीज़ हो जाती है। आने वाले लेक्चर्स में स्पर्म्स का स्ट्रक्चर भी हम डिटेल से देखेंगे। और इसका जो हेड होता है इसके अंदर जो है जेनेटिक मेकअप होता है, ये वाला हेड है ना, इसके अंदर डीएनए होता है। तो ये जितना सारा जेनेटिक मेकअप है ये एग के अंदर चला जाता है। और अब ये जो एग है ये फर्टिलाइज हो चुका है। और बाकी इसके इर्द गिर्द जो है एक मेम्ब्रेन बन जाती है इस एग के इर्द गिर्द। और बाकी फिर कोई भी स्पर्म इस एग के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं विट्रालियन मेम्ब्रेन। आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूँ। इस मेम्ब्रेन का नाम होता है विट्रालियन मेम्ब्रेन, ठीक है। विट्रालिन मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टिव होती है। बाकी कोई भी स्पर्म फिर इस एग के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। और ये एग जो है अब फर्टिलाइज हो चुका है। इस चीज़ को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। प्रोसेस ऑफ यूनियन ऑफ गमीट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये एक तरह का गमीट था, वो दूसरी तरह का गमीट था, दोनों आपस में जब फ्यूज हो गए, दिस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट बेटा हमारे पास फर्टिलाइजेशन की टू टाइप्स हैं। एक हमारे पास होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक होती है हमारे पास इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या चीज़ है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि जो कि आउटसाइड द बॉडी हो। एक्सटर्नल, बाहर, बॉडी से बाहर, उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसकी अगर हम अकरेंस की बात करें तो अकरेंस में कह रहा है कि ये कहाँ होती है, एक्वाटिक एनवायरनमेंट के अंदर। क्योंकि एक्वाटिक एनवायरनमेंट जो है ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ फ्लक्चुएशन बहुत ही कम होती हैं। अगर हम कंपेयर करें अपनी बॉडी से तो गमीट्स तो बहुत एक सेंसिटिव सा स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा इनको मीडियम जो है इम्बैलेंस मिला तो ये टोटली इनका स्ट्रक्चर जो है वो ख़त्म हो जाता है। ये फिर नॉर्मल अपना फंक्शन प्ले नहीं कर सकते, लिहाजा इनकी प्रोटेक्शन बहुत ही ज़रूरी है। तो वाटर एक ऐसा मीडियम है जहाँ बहुत कम फ्लक्चुएशन आती है। अगर टर्शियल एनवायरनमेंट के साथ कंपेयर करें तो ये तो ऐसा एनवायरनमेंट है, दिन में जो है वो थोड़ी ठंड होती है, दोपहर को गर्मी होती है, फिर शाम को मौसम थोड़ा ठीक हो जाता है। तो ये वेरिएशन है। लेकिन वाटर एक्वाटिक एनवायरनमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ हमारे पास बहुत कम फ्लक्चुएशन आती है। और यहाँ जो है फिर ये जो गमीट्स हैं ये सर्वाइव कर जाते हैं, यहाँ इनको इतना मसला नहीं होता। प्रोसेस क्या है इसका? मेल गमीट्स स्विम टूवर्ड द फीमेल गमीट्स। अब देखो कि मैंने कहा था कि ये मेल गमीट्स हैं, ये स्विम करेंगे। अगर ये एक्वाटिक मीडियम है तो पानी के अंदर ये स्विम करेंगे, किधर? एग की तरफ, फीमेल गमीट्स की तरफ, इन एक्वाटिक मीडियम, पानी वाले इन्वायरमेंट में। अच्छा जी, डेवलपमेंट। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में डेवलपमेंट किस तरह होती है? डेवलपमेंट इज आल्सो एक्सटर्नल ड्यू टू द कॉन्स्टेंट एक्वाटिक एनवायरनमेंट। अच्छा, अब अगर यहाँ फर्टिलाइजेशन हो चुकी है ना, ये वाला जो एग है, अब ये वाला जो एग है, ऐसा एग जिसकी फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, अब इस एग का जो आगे का सफ़र है, इस एग से जो फिर एक इंडिविजुअल बना है, जो एम्ब्रियो बना है, ये सारा काम पानी के अंदर होगा। ये कहाँ होगा? पानी के अंदर होगा। दिस इज़ नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। दूसरी बेटा जी हमारे पास टाइप है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या चीज़ है? पहले हम बात करते हैं इसकी अकरेंस की, जैसा हमने वहाँ पढ़ा। तो ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन इंटरनल से इनसाइड ये होती है, इनसाइड द बॉडी। ये मोस्टली ह्यूमंस की बात ले लें, मैमल्स की बात ले लें, वर्टिब्रेट्स की बात ले लें, तो ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर प्रोसीड होती है, लिहाजा इसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसकी अकरेंस की बात करें तो कह रहा है कि इन टर्शियल मोड ऑफ लाइफ। तो टर्शियल मोड ऑफ लाइफ के अंदर अब देखो कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। यहाँ जो गमीट्स हैं ये इनसाइड द बॉडी ही प्रोटेक्ट रह सकते हैं, आउटसाइड द बॉडी नहीं। प्रोसेस क्या है इसका?
प्रोसेस की अगर हम बात करें, कह रहा है कि स्पर्म्स आर लॉज्ड। लॉस्ट का मतलब है कि इनको पैक किया जाता है, कहीं दाखिल किया जाता है, कहाँ पे, ऑफ इनटू द फीमेल बॉडी, फीमेल की बॉडी में इनको दाखिल किया जाता है। वेयर फर्टिलाइजेशन इज़ अकर्ड, फिर जहाँ क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। आने वाले लेक्चर्स में इसको भी हम बहुत डिटेल से देखेंगे। उसके बाद डेवलपमेंट का क्या तरीक़ाकार है, तो डेवलपमेंट कह रहा है कि इसमें प्रोबेबिलिटी है या इंटरनल हो सकती है या एक्सटर्नल हो सकती है। इसी इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बना पे हमने कुछ केसेस क्लासेस पढ़नी है। ओवी पैरस क्या है, वीवी पैरस क्या है, ओवी पैरस क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, इसको अच्छे से देख लेना है आपने। जी कह रहा है कि फॉलोइंग आर क्लासेस ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। एनिमल की डेवलपमेंट के लिहाज से हमारे पास यहाँ 3 किस्म की क्लासेस बताई गई हैं। ये क्लासेस कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है हमारे पास ओवी पैरस। तो ओवी क्या चीज़ है और पैरस क्या चीज़ है, ये दो अलग चीज़ें हैं हमारे पास। ओवी का मतलब होता है अंडा, ओवी का मतलब होता है अंडा, एग। तो पैरस का जो है, पैरस का मतलब होता है कि पैदाइश या बर्थ। तो यानी ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पहले अंडा देते हैं, फिर अंडे से जो है वो आगे बच्चा निकलता है। कह रहा है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन लेड टू एक्सटर्नल डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन इंटरनल ही होती है, यानी एग को बॉडी के अंदर ही, फीमेल की बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइज किया जाता है, लेकिन जो डेवलपमेंट होती है वहाँ का होती है एक्सटर्नल होती है। आपने ये मोस्टली रेप्टाइल्स और बर्ड्स के अंदर देखा होगा कि मुर्गियाँ सम टाइम जो है वो अंडा देती हैं, अंडे को जो है वो फिर फर्टिलाइजेशन इंटरनल ही हुई, ठीक है, और अंडा जो है वो फिर मुर्गी अपने नीचे रखती है, वो कुछ सिलेक्टिव डेज होते हैं, और उसको अगर 37 to 38 टेम्परेचर अगर प्रोवाइड कर दिया जाए, किसी मशीन के अंदर भी कर दिया जाए, तो इसमें से जो है वो ड्यूरेशन होता है, कुछ स्पेसिफिक डेज होते हैं, 18 से 20 दिन, उसके बाद जो है यहाँ से फिर बच्चा निकल आता है अंडे से। तो ये डेवलपमेंट सारी इस शेल्ड एग के अंदर होती है, इस चीज़ को हम ओवीपेरस कहते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन लेड टू एक्सटर्नल डेवलपमेंट, ठीक है। दे ले शेल्ड एग, क्या देते हैं, शेल वाला अंडा देते हैं। टू प्रोटेक्ट एम्ब्रियो फ्रॉम टर्शियल कंडीशन, ठीक है, क्योंकि बाहर जो है हार्श क्लाइमेट है, इस क्लाइमेटिक कंडीशन से बचाने के लिए फिर अंडे के ऊपर जो है एक ख़ास किस्म का शेल बनाते हैं ये। चलिए उसके बाद है हमारे पास अगली चीज़ विवीपैरस। विवीपैरस क्या चीज़ है? विवीपैरस कह रहा है कि इसमें जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या होती है इसमें, इंटरनल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू इंटरनल डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट भी कहाँ होती है, इंटरनल। ये मोस्टली इन केस ऑफ ह्यूमंस या अदर मैमल्स की फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल हुई, और बॉडी के अंदर ही जो बेबी है, जो न्यू बॉर्न है, उसकी डेवलपमेंट होती है और फिर उसकी बर्थ होती है। व्हेन डेवलपमेंट अकॉम्प्लिश्ड, कह रहा है कि जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है इनसाइड द फीमेल बॉडी, फीमेल की बॉडी में गिव बर्थ टू यंगर, ठीक है, वो फिर उसको बर्थ देते हैं। इन केस ऑफ ह्यूमंस की बॉडी देखें। उसके बाद है ओवी विवी पैरस। तो ये कह रहा है कि डेवलपमेंट इन शेल्ड एग, तो डेवलपमेंट कहाँ होती है, शेल्ड एग में। तो ये एक ख़ास किस्म का हमारे पास जो है ये एक एनिमल्स होता है, एक डक बिल, डक बिल स्पाइनी आंट है। ये क्या करता है कि ये अंडा देता है, ठीक है, सॉरी अंडा देता नहीं है, ये एग बनता है, और ये एग इसकी बॉडी में ही रहता है, और जो फर्दर डेवलपमेंट है इसकी बॉडी में ही होती है। और पहले ये एग बाहर रहता है और एग टूटता है, फिर ये बच्चा बाहर निकलता है। तो ओवी अंडा, वीवी बच्चा, पैरस, यानी अंडे और बच्चे की इकट्ठी पैदाइश, ठीक है। ओवी पैरस पहले अंडा जो है पहले वो आता है, फिर अंडे से बाद में बच्चा निकलता है। वीवी पैरस मीन के बिल्कुल बच्चा आता है, और ओवी पैरस मीन के अंडा और जो बच्चा है दोनों की इकट्ठी बर्थ होती है। इसमें मैकेनिज्म क्या है कि ये बॉडी है, और बॉडी के अंदर ये एग बनता है, एग के अंदर ही बच्चा होता है, ठीक है। जब ड्यूरेशन पूरा हो जाता है तो ये अंडा बाहर आता है, और ये अंडा जो है ये फिर टूट जाता है, और ये जो न्यू बॉर्न इंडिविजुअल है ये इंडिविजुअल बाहर निकल आता है। डेवलपमेंट इन शेल्ड एग, ठीक है, डेवलपमेंट कहाँ होती है, शेल्ड एग के अंदर ही। व्हेन डेवलपमेंट अकॉम्प्लिश, जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है, शेल्ड एग आर लैड, ठीक है, तो जो शेल्ड एग है वो बाहर आ जाता है। हैचेस ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग फिर बाहर निकलता है इमीडिएटली, फ़ौरन,
क्योंकि हमने ओविपारस में तो देखा था ना कि वो 20-22 दिनों का ड्यूरेशन होता है, मुर्गी अंडों के ऊपर बैठती है, फिर अंडा जो है वो बच्चा बाहर आता है। लेकिन यहाँ इमिडिएटली वो जैसे ही वो अंडा आया तो फ़ौरन उसमें से बच्चा निकल आता है। तो ये तीनों टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन आपने नहीं करनी। तो आज का जो लेक्चर था ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो कोई पता नहीं उसका इसका क्या तरीकाकार है, उठा के ये लॉन्ग के तौर पर भी दे दे, आपने साथ साथ बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। और दूसरे नंबर पे आपके जो नोट्स हैं चैप्टर नंबर 18 इसके ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के जो नोट्स हैं कल तक अवेलेबल हो जाएंगे उधर। कल 12 बजे के बाद आप ले सकते हैं वहाँ से, एम ए जना यहाँ से आपने पहले लिए थे। और उसके बाद जो है आगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, वो चलो जितना हमसे हुआ वो हम उतना ही आगे टर्म में रखेंगे। तो वो छोटा सा चैप्टर है, वो भी इंशाल्लाह जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये आज का लेक्चर बहुत अच्छे से आपने देख लेना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।